हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल हो की कामना के साथ दोस्तों, आज 4 नवंबर 2023 दिन शनिवार, कार्तिक मास, कृष्ण पक्षी, सप्तमी तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र और शादी योग का संयोग, अभिजीत मुहूर्त 11:42 से दोपहर 12:25 तक, राहु काल दोस्तों सुबह 9:20 से 10:42, यानी राहु काल के दौरान हम किसी भी शुभ कार्य को नहीं कर सकते हैं और अभिजीत मुहूर्त में हम सभी प्रकार के कार्यों को, यानी जो भी हमारे मंगलकारी कार्य होते हैं उनको कर सकते हैं। साध्य योग दोस्तों, साध्य योग में जो भी जातक जन्म लेता है और वह अपने उद्देश्यों को निर्धारित करता है और निर्धारित उद्देश्यों के पूरा करने के उसमें इच्छाएं प्राप्त होती हैं। और शादी योग में जो भी जातक पैदा होता है जन्म कुंडली के अनुसार, तो वह अनेक प्रकार के कार्यों को, लक्ष्यों को, उद्देश्यों को अपने जीवन में चरितार्थ करता है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, आज शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है। शनि दोस्तों कर्मों के अनुसार, हमारे जो दैनिक कर्म होते हैं उसके अनुसार फलों की प्राप्ति का द्योतक है, कर्म फल लायक है। और कहा भी जाता है शनि के प्रसन्न, जब कर्म हमारे अच्छे होते हैं तो शनि हमेशा प्रसन्न रहते हैं। शनि की पूजा, उपासना, व्रत करने से हमें अनेक प्रकार के व्याधि, रोग, रुकावटों से की परेशानियां दूर होती हैं। और शनि की साढ़ासाती से जो हमको हमारे दोष हमारे अंदर आ जाते हैं, उससे हम दोष मुक्त हो जाते हैं। अनेक प्रकार के जो किसी प्रकार के गलत भाव हमारे जीवन में आते हैं वह समाप्त हो जाते हैं। विधि विधान के साथ हमको शनिदेव की उपासना करनी चाहिए। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। पीपल हमारे हिंदू धर्म के अनुसार बहुत ही पवित्र वृक्ष माना गया है, भगवानों का वास होता है इसमें। इस प्रकार के विधान मिलते हैं दोस्तों। भगवान पीपल के पेड़ को बहुत पसंद करते थे, इसीलिए पीपल के पेड़ की आराधना की जाती है। शनिवार दोस्तों, शनि जो है न्याय के देवता होते हैं। अन्याय से वो हमेशा दूर रहे। और शनि की साढ़ेसाती दोस्तों प्रत्येक जातक के जीवन में 3 बार अवश्य आती है। उसमें मंगलकारी कार्य भी होते हैं, अच्छे कार्य भी होते हैं और आदमी को परेशानी भी होती है। तो इन परेशानियों से निजात पाने के लिए, इस परेशानी से अपने जीवन को उभारने के लिए हमें शनि का ध्यान लगाना चाहिए, व्रत पूजा करनी चाहिए और पीपल के पेड़ की सूर्यास्त से पहले और सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ में दिया जला करके उपासना करनी। ये हमारे शास्त्रों का विधान है। और ख़ास तौर से दोस्तों शनि और हनुमान जी कलयुग के देवता माने जाते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना शनिदेव के लिए बहुत ही बढ़िया है और अगर सुंदरकांड का पाठ करें तो और बढ़िया है। शनिवार को दोस्तों लोहे के बर्तन को कभी नहीं खरीदना चाहिए। लोहा शनि का ही प्रतीक होता है और शनिदेव को तेल, सरसों का तेल चढ़ाने का विधान है।
शनिदेव के मंदिर में जा कर के आप दिया, सरसों का दिया जलाइए। और सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, जो भी असहाय लोग होते हैं और जो बुज़ुर्ग होते हैं उनकी सेवा करना चाहिए। शनिवार को जहाँ तक हो सके, आप कोई वृद्ध हो, परेशान हो, असहाय हो, जिसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, या कोई इस प्रकार से परेशानी है, तो उनकी सेवा करने से आपको गुणात्मक फायदा होता है और शनिदेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार की चीज़ें दोस्तों हमारे काव्यों में है, हमारे साहित्य में है। और किसी प्रकार से भी किसी बुजुर्ग या असहाय लोगों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उनको परेशान नहीं करना चाहिए, उनको सताना नहीं चाहिए। हो सके तो आप उनकी सेवा करिए। बुजुर्गों की सेवा करना वैसे भी दोस्तों जीवन में सार्थक होता है। शनिदेव जो है अन्याय और अत्याचार से बहुत ही दूर रहते हैं। जो व्यक्ति अन्याय करता है, अत्याचार करता है, गलत कार्य करता है, तो उससे शनि जो है बहुत ही क्रोध नाराज हो जाते हैं। तो शनि न्याय के देवता इसलिए माने जाते हैं। तो हमारे हिंदू पवित्रता के अनुसार शनिदेव जो है काला तिल है, काले वस्त्र हैं, और जो भी इस प्रकार के काली चीज़ें हैं उनको आप, जो भी ज़रूरतमंद आदमी है उसको, कोई असहाय है कुछ है, उसको कोई भी चीज़ काली चीज़ें दान कर सकते हैं। शनिदेव जो है इसके मानक माने जाते हैं। और सरसों का और काला वस्त्र भी आप दे सकते हैं। और जो मिक्स जो दाल होती है उसको शनिवार के दिन खाने से अनेक प्रकार के ग्रह दोषों, जो हमारे अंदर ग्रह दोष होते हैं, वह हमेशा समाप्त हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, शनि जो है सबसे ज़्यादा शनि का पॉजिटिव प्रभाव रहता है तुला राशि में। तुला राशि में शनि जो है हमेशा प्रिय राशि मानी गई है शनिदेव की, तुला राशि में। तो कुल मिलाकर के दोस्तों हमारे जीवन को कर्म क्षेत्र के अनुसार फलों की प्राप्ति के द्योतक हैं। यानी हमको अपने कार्यों को करना चाहिए, कर्मों को करना चाहिए, कर्म को प्रधानता देना चाहिए, न्याय मार्ग से अपने जीवन को बनाना चाहिए, अनाचार और अत्याचार से दूर रहना चाहिए, हमेशा न्याय का पक्ष लेना चाहिए और सिद्धांतवादी होना चाहिए, सिद्धांत विहीन नहीं होना चाहिए। ये शनिदेव की आप शनि पाठ में अनेक प्रकार के इस प्रकार के वृत्तांत हैं। शनिदेव का अगर हम पूरा विस्तार से अगर अध्ययन करते हैं तो आपको शनि आराधना, अनेक प्रकार के शनि देव की पूजा के पुस्तकें हैं, वहाँ पर आपको सब कुछ शनिदेव के बारे में आप पढ़ सकते हैं। वृत्तांत पूरा, शनि क्यों न्याय के देवता हैं, इस प्रकार से शनि हमेशा न्याय के पक्ष में। जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें शनिदेव का अपमान किया गया और उसी अपमान के कारण वह न्याय उनके मस्तिष्क में बैठा और उसी के प्रतीक माने जाते हैं। जिस प्रकार हम सभी देव देवताओं को पूजते हैं, उनकी आराधना करते हैं, इसी प्रकार हम शनिवार के दिन, शनिवार जो है दोस्तों शनि ग्रह का ही वार है और इसीलिए हम शनिवार को शनिदेव की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और उनकी उपासना करने से बहुत ही गुणात्मक लाभ भी होते हैं दोस्तों। शनि की साढ़े साथी जब आती है उसमें जितना हमारे जीवन में कभी नेगेटिव भी आता है तो पॉजिटिव भी बहुत आता है। तो शनि हमको धन धान्य और वैभवशाली भी बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, शनि कहते हैं कि कर्म योग ही आज का युग धर्म है। तो आज जो हमारा जीवन चल रहा है, अगर हम अपना कर्म में सार्थकता होगी, हमारे कर्म में भगवान रामचंद्र जी ने, जो कि हमारा प्रसंग चल रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी हमेशा, और द्वापर युग में जन्मे भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा कर्मण्येवा अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म को प्रधानता दी है। रामायण में भी दोस्तों अनेक जगह कर्मों को अनेक भावों से, कर्म के बारे में अनेक वृत्तांत हैं
और कर्म को ही प्रधान माना गया है। जो भी हमको कर्तव्य हमको दिया जाता है, उस कर्तव्य की ओर हम अग्रसर हुए, उसको पूर्ण करें। यानी मन का जागरण ही आज का युग धर्म है। हम अपने मन को जागृत करें। इसी प्रकार हमारे भविष्य का भी यही लक्ष्य होना चाहिए कि सुनियोजित कार्यक्रम के अनुसार हम अपने जीवन को रचनात्मक बनाएं और अनेक प्रकार के परमार्थ जो हम करते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, में ही सच्चा स्वार्थ है दोस्तों। और जो भी हमारा इस समय का युग धर्म यानी विचार क्रांति है, समाज सेवा है, ये हमारे कर्मफल कोई बहुत ही मानक हैं। वर्तमान समय का जो युग धर्म है अनेक प्रकार के विचार क्रांति और समाज सेवा का समय है। इसके साथ साथ सामूहिक साधना द्वारा समूह मन के जागरण की प्रक्रिया को जीवन भर गति देने के लिए हमको आकर्षित करना चाहिए। और अनेक प्रकार से हमारे भारत जैसे देश को महानायक अगर हमको बनाना है, हमको अपने कर्म क्षेत्र में उतरना पड़ेगा, कर्म क्षेत्र को प्रभावी बनाना पड़ेगा। और भारतवर्ष का उद्धार करने के लिए अपने को एक साधक के रूप में हमेशा इस प्रकार के भावों को अपने मन में सोच करके सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ने की प्रेरणा से अभिभूत होना चाहिए। अनेक प्रकार के इस समय दोस्तों जैसे हमारे जीवन में जैसे तलवार हाथ में लेकर लड़ना एवं विधर्मियों को मार गिराना ही युग धर्म है। और हमारे अमृतासन की परंपरा को जैसे गोरखनाथ जी थे, उन्होंने इस प्रकार के भावों को हमारे आरंभ से ही हमारे जीवन को चरितार्थ करने की ओर प्रेरित किया। उन्होंने कहा था कि यही एक ऐसा जमाना या आहार है, इसी को खाकर योग साथ कर संयमी जीवन अपनाकर सभी को सैनिक बनना चाहिए। यानी आज के युग में सभी को एक सैनिक की भूमिका जैसे निभानी चाहिए। तो जो हमारे विद्वान हैं वो भी यही कहते हैं कि जिस प्रकार सैनिकों के लिए एकमात्र आहार बताया गया है, भगवान भी यहाँ गीता है, रामायण है, महाभारत है, इस प्रकार के ग्रंथों से हमारे अंदर में वैराग्य की भावना आती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वैराग्य की तरफ प्रेरित करने की कोशिश की, जिससे वह अपने सब कुछ मोह माया को छोड़ करके विरक्त हो जाएं और परमार्थ की भावना उनके अंदर जागृत हो, और जो कि जिसके लिए कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ माना। तो योगेश्वर जो कृष्ण थे दोस्तों, उन्होंने कर्मयोगी हर व्यक्ति को होने के लिए प्रेरणा दी थी। और इस प्रकार उन्होंने एक गीता के एक श्लोक में कहा है दोस्तों, गे स नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कायश्चित् निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखं बंधाताम उच्यते। यानी तब उन्होंने अर्जुन से कृष्ण ने कहा था, हे अर्जुन, उसी कर्मयोगी को सन्यासी ज्ञानो जो जानो, उसी
हे अर्जुन, उसी कर्मयोगी को सन्यासी जानो जो किसी से द्वेष न करता हो। ये स नित्य सन्यासी यो न दृष्टि का कायश्चर्य, जो किसी को भी द्वेष न करता हो, किसी से राग द्वेष नहीं करता हो, गलत धारणा नहीं रखता हो और न राग ही रखता हो, क्योंकि ऐसा राग दोषों से द्वंद्वों से रहित व्यक्ति तो सहज रूप में इस संसार के बंधनों से इसी प्रकार का आदमी निर्विंधो ही महाबाहो सुखं बंधात्म उच्यते, यानी ऐसे राग द्वेष के द्वंद्वों से जो रहित मुक्त आदमी व्यक्ति होता है, जातक होता है, मनुष्य होता है, प्राणी होता है, वह सहज ही रूप में इस संसार के बंधनों से वही मुक्त हो सकता है। इस संसार के बंधनों से के कर्मयोग को प्रधानता दी है और अनेक भावों से उन्होंने इस चीज़ को चरितार्थ किया है। और गीता के प्रबंध में दोस्तों श्री अरविंद जी ने भी एक जगह कहा था कि अहंकारी समझता है कि मैं वास्तविक रूप में आत्मा हूँ, और इस तरह कर्म करता है कि मानो कर्म का वास्तविक केंद्र वही है और सब कुछ मानो उसी के लिए है। वही वह दृष्टिकोण और नियोजन की भूल करता है। वह सोचता गलत नहीं है कि हमारे अंदर हमारी प्रकृति की इस कर्म में कोई चीज़ या पुरुष ऐसा है जो हमारी प्रकृति के कर्म का वास्तविक केंद्र है और सब कुछ उसी के लिए है, परंतु वह केंद्र अहंकार नहीं है, बल्कि दृष्टि देश स्थित निर्गुण ईश्वर और परमपिता परमात्मा है। वह दिव्य पुरुष है जो अहंकार से पृथक सत्ता का एक अंश है। इसीलिए तो गीता में भी श्री कृष्ण जो हैं इस प्रकार के अहंकार से पृथक सत्ता के अंश को मर्यादा के अनुसार रखते हैं। तो कर्म संन्यास और कर्मयोग को कोई पृथक लेते हैं, पर कर्म संन्यास और कर्मयोग को कोई पृथक मानने की भूल न कर बैठे। तो इसके लिए भगवान कहते हैं, सांख्य योगी पृथक वाला पूर्वदंति न पीड़िता एकम वित्ता स्थितं सम्यग अभयो विदितो फलम, यानी बालक की तरह आचरण करने वाले मूर्ख जो लोग होते हैं, सांख्य योग ज्ञान का कर्म संन्यास और कर्मों के संपादन या कर्म योग को पृथक पृथक फल देने वाला मानते हैं। किंतु पंडित जन जो बुद्धिमान होते हैं, विलक्षण बुद्धि वाले होते हैं, मनीषी होते हैं, वे समझदार होते हैं और ज्ञानवान होते हैं, जानते हैं कि दोनों में से एक का भी पूरी तरह अनुसरण करने वाला दोनों के फलों को प्राप्त कर परमात्मा को साक्षात्कार करने की स्थिति में आ जाता है। तो बालक की तरह आचरण करने वाले जो मूर्ख जन होते हैं, सांख्य योग और ज्ञान द्वारा कर्म व संन्यास और कर्मों के संपादन या कर्म योग को पृथक पृथक फल देने वाला मानते हैं। लेकिन जो बुद्धिवान लोग होते हैं, विचारवान लोग होते हैं, वह जानते हैं कि दोनों में से एक का ही पूरी तरह अगर हम अनुसरण करने में सफल हो जाएं तो दोनों के फल को प्राप्त कर परमात्मा के साक्षात्कार करने की स्थिति में हम आ सकते हैं। परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तब तो राम भद्राचार्य ने दोस्तों यही कहा था कि मुझे जो कहते हैं वो अभी भी कहते हैं कि किसने उनसे कहा था कि हम आपके 2 आँखों को लौटा देंगे और इस प्रकार का हमारे पास है। उन्होंने कहा मुझे आँखों की आवश्यकता नहीं है, मेरे 2 आँख क्या हैं, एक आँख हमारी गीता है, एक आँख हमारी रामचरितमानस है।
इन दो आँखों से मैंने अनेक प्रकार की रचना की है, अनेक प्रकार की पुस्तकें लिखी हैं, पूरे अपना ज्ञान लिखा है और परम ब्रह्म परमेश्वर की शक्ति उन्हें मिली है। दोस्तों, उनका जिस प्रकार शिव जी का तीसरा आँख जब खुल जाती, तीसरे आँख से शिव जी जब पूरे संसार को देखते थे तब उनके मन में अंतर्ज्ञान हो जाता है। तब उन्होंने कहा, उनकी यही रचना अभी भी है दोस्तों, कि वो यही कहते हैं कि मैं जो है इस संसार में बार बार जन्म लूँ और भारत भूमि में, इस धरती में भव आरत, इस भव आरत में जो वास्तविकता है, इसमें मैं बार बार जन्म लूँ और बार बार लोक कल्याण कार्य करूँ। मेरे जो दो चक्षु हैं, वह चक्षु मेरे गीता और रामचरितमानस है, उससे मुझे जो दिव्य ज्ञान मिलता है और जो लोक कल्याणकारी कार्य करते हैं। दोस्तों, जो इस प्रकार का चरित्र चित्रण उनका जब हम देखते हैं, चैनलों के माध्यम से देखते हैं और अनेक प्रकार के उनके भावों को देखते हैं, तो इस प्रकार के दिव्य पुरुष, विलक्षण प्रतिभा के लोग, महान बुद्धि वाले, विलक्षण प्रतिभा वाले बुद्धिमान लोग इस संसार में हैं। इसी प्रकार के भाव हमको दोस्तों, इसीलिए जब वह रामचरितमानस और गीता के अंतःकरण तक, यानी बहुत ही गूढ़ रहस्यों तक पहुँचे, उन्हें अभी भी अपार ज्ञान है। उनकी ज्ञान की सीमा, अपार सीमा है। कितनी की पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। तो राम भद्राचारी, जिनकी आँख नहीं होने पर भी जिन्होंने इस प्रकार का लोक कल्याणकारी कार्य किया और तीसरे नेत्र से पूरी दुनिया को देख रहे हैं, इस प्रकार शिव जी अपने तीसरे नेत्र से, तो इस प्रकार के लोग, दिव्य पुरुष दोस्तों, दिव्य ऋषि इस भारत भूमि में जन्मे। हमें अपने देश के प्रति, अपने ग्रंथों के प्रति, अपने साहित्य के प्रति इस प्रकार की विलक्षण प्रतिभा को देखते हुए गर्व महसूस करना चाहिए। इसीलिए हमको उन्होंने कहा, इसीलिए कहा है दोस्तों, कर्मयोग जो है वह हमारे जीवन का सबसे प्रमुख अंग है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने अपने कर्मयोग को साकार करने के लिए, इस मर्यादा में, इस मानव चिंतन में कर्मयोग की पराकाष्ठा को उजागर करने के लिए अपने भावों से पूरे विश्व, पूरे मानव जीवन को इस प्रकार से सचेत किया। आज के प्रसंग में दोस्तों, एक तरफ जो रामचंद्र जी का युवराज पर देने का हो रहा है, दूसरी तरफ कि कई जो है वो भवन में बैठी है। लंबे समय से प्रकरण चल रहा है। राजा का मनोरथ सुंदर वन की तरह है और सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है और उस पर भिलनी की तरह जो है कि कई अपना वचन रूपी भयंकर बाण छोड़ रही है। बाण छोड़े यानी रामचंद्र जी को दो वरदान दे रहे हैं, अभी राजा को मालूम नहीं है। तो इस प्रकार का प्रकरण तुलसीदास जी ने कहा है। तब कहते हैं दोस्तों, तब दशरथ जी रानी से कहते हैं कि आपको जो भी चाहिए वो मैं सहस्र आपको 2 वरदान दूंगा, लेकिन जो आपने ये अपना सौंदर्य, जो आप सुंदर दिखती थी, अच्छे आभूषण पहनती थी, हमेशा सजो कर रहती थी, उस दिव्य रूप को आपने इस भवन में बैठ करके इस प्रकार का जो रूप दिखाया है, इसको परिवर्तित करो, उसको पूर्व अपने आभा में आओ और 2 क्या मैं आपको वरदान 4 दे दूंगा, तुम्हारे लिए मैं अपने प्राण देने को भी तैयार हूँ। इस प्रकार से राजा जो है उनके ऊपर समर्पण की भावना उन्हें दी। उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की। सुनाऊँ प्राण प्रिय भाव दीदी का, दी हुई बर भरत ही टीका, मांगो दूसर भर कर जोरी, पूर्व नाद मनोरथ। तब राजा के सामने के कई बोलती हैं, सुनाऊँ प्राण प्रिय भाव दीदी का। वह बोली, हे प्राण प्रिय सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए। वह वर क्या है? भरत को राज तिलक। जहाँ रामचंद्र को राज तिलक मिल रहा था, वहाँ केकई के हृदय में हृदय परिवर्तन हो गया। मंत्रा ने हृदय परिवर्तन किया। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी की इस मर्यादा की
रक्षा करने की, मर्यादा को आगे बढ़ाने के लिए, सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए, मानव हृदय के चिंतन को किस प्रकार से अच्छाई और बुराई के बीच में अंतर होता है उसको समझाने के लिए। तो और दूसरी तरफ कहते हैं देव एक बर भरतई टीका मांगो दूसर बर कर जोरी, और दूसरा बर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। मेरी मन की जो कामना है दूसरा बर भी मैं आपसे मांगती हूँ। वह क्या मांगती है? तापस बीस विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, सुनाओ मृदु वचन भूप ही अशोको, शशि कर सुवत विकल जिनको। तब उन्होंने दोस्तों राजा उन्होंने भरत जी को राजगद्दी राज तिलक मना, जहाँ रामचंद्र जी का राज तिलक होने वाला था उनकी जगह वह भरत जी को राज तिलक करना चाहती है। और तपस्वियों के बेस में विशेष उदासीन भाव से राज और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। उसके साथ एक शर्त और रख दी दोस्तों कि जिस प्रकार तपस्वी अपनी वेशभूषा में रहते हैं, उदासीन भाव रहते हैं, राज्य कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्ति को प्राप्त करते हुए मुनियों की भांति, जिस प्रकार मुनि लोग साधु लोग वन में अपना जीवन यापन करते हैं, अपनी साधना में लगे रहते हैं, उन्हीं भावों को अपने मन में अंकित करते हुए उन्हीं कर्मयोगों के अनुसार रामचंद्र जी को 14 वर्ष तक वन में निवास करें। इतने शर्तों के साथ रामचंद्र जी को अपने कार्यों का निर्वहन करना पड़ेगा। इस प्रकार का वरदान कैकेयी ने राम दशरथ जी से मांग लिया। कैकेयी की कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ, राजा किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई। उनके वह निरुत्तर हो गए, मन में अशांति हो गई, मस्तिष्क काम नहीं करने लगा, और ऐसी चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। जब चंद्रमा की कभी विषाक्त किरणें निकलती हैं, जिस प्रकार चकवा जो है विषयुक्त हो जाता है, उसी प्रकार कैकेयी के विषैले शब्दों को सुनकर जो पूरे राजमहल को पलटा, यानी मंगल को अमंगल कर रही है, इस प्रकार के वरदान मांग दिए जो वास्तव में मर्यादा की परंपरा के विपरीत थे। लेकिन प्रिया चरित्र शशि भागो देवो नदनो, तो प्रिया अपने चरित्र को दिखाते हैं, उनका हृदय परिवर्तन हो गया था। हृदय परिवर्तन से जब प्रिया अपने विशाल इस प्रकार के रूप को दिखाती हैं, तो दोस्तों अन्याय और अत्याचार के आगे ये इस प्रकार के विचार, कैकेयी के आगे इस प्रकार के विचार नहीं थे। यानी उनके लिए किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं हो रहा था। लेकिन परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र ने मर्यादा की रचना के लिए कैकेयी और मंथरा को इस प्रकार से अपना हथियार बनाया, एक प्रकार का विकल्प बनाया, जिससे उनको वह निश्चित ही चाहते थे। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि हम सब बालक जो है आपस में एक साथ, जब उनके मस्तिष्क में कि जब दशरथ जी ने आपको यानी मुनि ने उनसे कहा कि आपको अब राजगद्दी मिलनी चाहिए, आप उसके योग्य हो गए हैं, तब उन्होंने बोल दिया था कि हम चारों भाई एक साथ पले हैं, सब कुछ है, लेकिन मेरे को ही युवराज बनने का क्या मतलब है, जब हम सब एक साथ हैं, सभी का अधिकार है, उसमें मेरा नहीं है। और उसी समय उनकी मर्यादा अंतर्यामी थे, सृष्टि की रचना करना जानते थे, मर्यादा की रचना करने थे। अनेक प्रकार के जंगल में, जिस प्रकार की अनन्य जंगलों में रख करके 14 साल का वनवास कोई कम नहीं होता है दोस्तों। जेल समझिए आज, जिस प्रकार 14 साल आदमी जेल में रहता है, वनवास उससे भी कठिन होता है। तो ऐसे जीवन को यापन करने के लिए वह उत्सुक होते हैं, लोक कल्याण के लिए उत्सुक होते हैं, जन कल्याण के लिए उत्सुक होते हैं। अनेक प्रकार के पापी लोगों का संहार करने के लिए, संसार में सृष्टि की रचना, सृष्टि को सजो कर रखने के लिए अपने भाव। तब गयऊँ सहय में कछु कहीं आवा, जनु सचान मर झपटे लावा।
विवरण भयऊ निपट नरपालू दामिन दान हनु मनो कर लालू। तब जहाँ एक और अयोध्या नगरी में रामचंद्र का तिलक होने वाला था, राज तिलक होने वाला था, वहीं दूसरी तरफ जो है इस प्रकार का राजा को जो है शोक ने घेर लिया। और वह इस प्रकार था कि जिस प्रकार चकवा जो है चंद्रमा की किरणों जब कभी काली किरणें पड़ जाती हैं तो वह विकल हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, परेशान होता है। उसी प्रकार की छवि राजा दशरथ की है। राजा सहम गई, राजा गयऊँ सहमी, राजा बहुत ही सहम गई, सुन्न हो गई, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई। उनसे कुछ कहते नहीं बना, अब वह कुछ नहीं कर सकते, न हाँ कर सकते हैं ना कर सकते हैं। उनकी वह विस्मित हो गए, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई और मानो बाज वन में बटेर कर झपटा हो। ऐसा उनको लगा जैसे बाज जो है किसी के उस पर प्रहार कर दिया। और जब से केकई ने इस प्रकार की बातें की तो केकई का चरित्र उनको बाज के समान लगा और राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया। दोस्तों कभी भी होता है, अगर अनहोनी को होनी कह दो, यानी होनी को अनहोनी कर दे, भगवान अगर होनी को अनहोनी कर देते हैं तो इस ऐसे भावों से आदमी झुलस जाता है और परेशान हो जाता है। मन के भाव उड़ जाते हैं एकदम से। अगर कोई आदमी अपने बारे में कोई गलत चीज़ सुन लेता है, कोई दोष उस पर लग जाता है या कोई इस प्रकार की चीज़ के लिए आदमी उसको मजबूर कर देता है, तो ऐसी परिस्थिति में तुलसीदास का चित्रण देखिए दोस्तों, कितना गंभीर चित्रण किया है। मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मार दिया। जैसे बिजली का करंट लगता है तो ताड़ का पेड़ बहुत ही सुंदर होता है, दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है, लंबी पत्तियाँ होती है तो सुंदर लगता है। तो दशरथ जी की कल्पना ताड़ के पेड़ से की गई है। अगर उसमें बिजली का करंट लग गया, जैसे इस प्रकार की बातों को सुन करके जैसे झटका लगता है, उस प्रकार से राजा को केकई की बातों को सुन करके एकदम से झटका जैसा लगा। इस प्रकार की उपमा तुलसीदास ने की है दोस्तों। और जैसे तार के पेड़ पर बिजली गिरने पर झुलस जाता है और बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का, यानी उसका रूप बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है, हृदय परिवर्तन हो जाता है, मन बदल जाता है, पूरा शरीर भ्रमित हो जाता है, पूरे शरीर में शंका पैदा हो जाती है और पूरा मन बदल करके इस संसार से इस संसार की माया मोह से आदमी विरक्त होने लगता है। इस प्रकार के भाव जो है दशरथ जी के मन में आए जब तुर्की कहीं ने ये दो वरदान माने। इतने कठोर और कठिन वरदान थे दोस्तों। निर्ममता आ गई, बिल्कुल हृदय में बिल्कुल भी कोई प्रकार की सहानुभूति नहीं है। हृदय इस प्रकार से पलटा हो गया, परिवर्तन हो गया, जो कि बहुत ही दुखदायी था। तब माथे हाथ मूज दो लोचन तनु धरि सूत लाग जन लोचन मोर मनोरथ सुरत रूला फरत करन जिमी हत्यों समूला। जब वह कहते हैं माथे पर हाथ रख देते हैं, परेशान हो जाते हैं। जब आदमी व्याकुल हो जाता है तो अपने माथे पर हाथ रख देता है और दोनों नेत्र, दोनों जो आँखें थी बंद करके राजा ऐसे सोच में पड़ गए। तो कोई आदमी एकदम से कोई इस प्रकार की बातें सुनता है तो वह गंभीर सोच में पड़ जाता है, मानो साक्षात सोच में शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। पूरा शरीर ही ऐसा लग रहा है कि पूरा शरीर ही, पूरा अंग प्रत्यंग उनका कुछ न कुछ सोच रहा है। वो सोचते हैं हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्षी फूल चुका है, यानी और परंतु फलते समय केकई के हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट हो गया। एक फूला हुआ वृक्ष जो होता है वह बहुत ही सुंदर, जब वह जन्म लेता है, जन्मने के बाद बड़ा होता है और वह फूलने फलने की उसका समय आता है, तो उस समय अगर उसको उखाड़ दिया जाता है, उसको ज़मीन से अलग किया जाता है तो वह मुरझा जाता है। इसी प्रकार उन्होंने अपने मन में इस प्रकार के भाव व्यक्त किए कि रामचंद्र जी जो है फूले हुए वृक्ष की तरह थे और एकदम से उनको बनवास जाना पड़ेगा। इस प्रकार के भावों का जो वर्णन तुलसीदास जी ने किया है दोस्तों, ये आज के जीवन के लिए बहुत ही प्रेरणा का स्रोत है। और रामचंद्र जी की लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का इसके ऊपर बिल्कुल भी कोई भी संताप नहीं है, कोई भी कष्ट नहीं है, उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। अवध उजार की, लेकिन माता पिता का जो
मृदु स्वभाव होता है, माता पिता का दुलार होता है, माया मोह होती है। और जब कोई संतान को प्राप्त करता है तो दशरथ जी यही चाहते थे कि मर्यादा के अनुसार हर कार्य हो, लेकिन ये मर्यादा के बिल्कुल विमुख कार्य हो रहा था। और लेकिन कैकेयी को उन्होंने 2 वरदान के लिए बहुत पहले से कहा था। वही वरदान वही समय आया जब सृष्टि की या पूरे मर्यादा की इस प्रकार रचना थी, तो उनको मजबूत होना पड़ा। अब वह किंग कर्तव्यमान हो गई। कैकेयी अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। यानी जब इंसान के ऊपर इस प्रकार के भावों से पूरा राजधर्म जो है परिवर्तित हो गई, अनेक प्रकार की समता जो है विषमता में परिवर्तित हो गई, मंगल जो है अमंगल में परिवर्तित होना है। जो सोचा था तो कहा गया है दोस्तों, और करे अपराध कोई और बाज भल कोई, अति विचित्र भगवान गति को जाने जग जो। इस संसार में को विधि की रचना को कोई नहीं जानता है। परमात्मा क्या करेंगे, हम अपने मन में कुछ और सोचते हैं लेकिन होता कुछ और है। तो विधि हो गई सोई जो राम रजिरा था, को करी तरग बड़ा हुई। यानी राम का मतलब विधि है, भगवान के द्वारा जो सोचा गया है, जो निर्धारित है, जो हमारे जीवन में होने वाला है वही होगा। हम कितने भी तर्क वितर्क अपने मन में करें, वह तर्क वितर्क से काम नहीं चलता है। यानी राम के द्वारा जो हमारे कर्तव्य हैं, हमको जिन कर्तव्यों का निर्वहन करना है, परमात्मा द्वारा या सृष्टि द्वारा जब हमारा जन्म हुआ है, उस जन्म के आधार पर हमको जो कार्य कर्तव्य अपने जीवन में करने होते हैं, उन कार्यों को करना हमारे लिए प्रासंगिक हो जाता है, मजबूर हम हो जाते हैं। हमारा जीवन उसी कर्तव्य को प्राप्त करने की, उन कर्तव्यों का पालन करने के सृष्टि में पैदा किया है। और विधि जो है, भगवान जो है, परम ईश्वर जी ने हमको जन्म दिया सृष्टि ने, वह हमसे उस कार्य को करके रखेगी। चाहे हम कितने भी तर्क वितर्क अपने मन में रखें, वह तर्क वितर्क से कुछ होने वाला नहीं है। दोस्तों, कवनी अवसर का भयऊ गयो नार विश्वास, जोग सिद्ध फल समय जिमी जतई अविद्या नाश। तब कहते हैं कि किस अवसर पर क्या हो गया, जहाँ एक और मंगल होने वाला था वहाँ अमंगल होने लगा, और स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट हो जाती है, अविद्या नष्ट कर देती है। पूर्ण फल की प्राप्ति होने पर जब हम योग सिद्धि करते हैं, योग सिद्धि करने के बाद अपने योग में संपन्न होते हैं, रात दिन साधना में युक्त रहते हैं। एक साधक जो है इस प्रकार से कर्मनिष्ठ होकर के साधना करता है। अगर उसकी साधना में अगर कहीं पर भी इस प्रकार का घात लग जाता है तो वह हमेशा के लिए पछतावा करता है, और वह उसकी पूरी साधना अविद्या में प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार के कैकेयी के भावों को सुन करके कैकेयी द्वारा वरदानों को मांगने के लिए राजा दशरथ जी का पूरा हृदय बदल गया। जिस प्रकार कैकेयी ने अपना हृदय परिवर्तन करके अपने मस्तिष्क के अंदर विष घोल दिया, विष पैदा कर दिया, उसी विष को उसने राजा दशरथ से उसी विष के और इस प्रकार का वरदान मांगा। तो 14 साल का राजा राम जी, इसका मतलब ये था कि कैकेयी का मन ये था कि मैं पूरी साम्राज्य की मालकिन में बनूंगी, पूरी अधिकारिणी में बनूंगी, भरत मेरा लड़का होगा। लेकिन भरत का चरित्र और था दोस्तों, आगे प्रसंग आएगा। किस प्रकार का वरदान होगा, तुलसीदास ने कितना मार्मिक वर्णन और बिल्कुल एक एक क्षण का, एक एक पल का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है दोस्तों। तब किस अवसर पर क्या, यानी क्या अवसर था, युवराज रामचंद्र को बनना था, पूरा परिवर्तन हो गया। अब क्या होगा कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। यही विधि राव मन ही मन साझा, झांस झांखा देख गुहा कुमट बन माखा, भरत की राव और पूत की होई, आनंद मोल बेसम जाए। तब इस प्रकार राजा मन ही मन अपने को कोस रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हो रही। जैसे जैसे राजा अपने को व्यथित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, मंगल को अमंगल कार्य हो गया। और इस प्रकार के वरदान देने के लिए वह कैकेयी मानेगी ही नहीं जब तक उन्होंने पहले ही राजा दशरथ से सौगंध खिला ली थी कि आपको मेरे 2 वरदान जो मैं मांगूंगी उसको देना होगा।
राजा उसके लिए नतमस्तक हो गए, कटिबद्ध हो गए। उन्होंने संकल्प किया था मैं 2 वरदान दूंगा, लेकिन वह मना भी नहीं कर सकते हैं। तो क्रोधी रही और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? जो आप राम के प्रति इतना परेशान हो रहे हैं, राम 100 साल के वनवास करेंगे, उनको राजगद्दी मिलनी चाहिए, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? भरत भी तो आपके पुत्र हैं। इस प्रकार के भाव करके उनको और चिढ़ा रही है। यानी कहते हैं कटे में नमक छिड़कना। जिस प्रकार आदमी एक प्रकार से आदमी का शरीर कटा है, उसमें अगर हम नमक छिड़क देंगे तो वह और घातक हो जाएगा, विष बन जाएगा, हमारा शरीर और परेशान होगा। इसी प्रकार दशरथ जी को कैकेयी की बातों को सुनकर के वैसे ही पछतावा हो रहा था, लेकिन वो और कटे में नमक छिड़क रही है, जो हमारे कहावत है। तो उसी प्रकार का काम हमारे पारिवारिक परिदृश्य में भी होते हैं दोस्तों। क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? तब वह अनेक प्रकार के ताने बाने सुना रहे हैं कि आप मेरे को पैसा लेकर के खरीद के लाए हैं, क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? क्या मैंने आपके से शादी नहीं की है? इस प्रकार के भाव जो क्रिया होता है दोस्तों, अनेक प्रकार के कुठाराघात उनके अंदर आ गए, उनके मस्तिष्क में मस्तिष्क परिवर्तन हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया। जब आदमी अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, हट जाता है और मन के भाव बिगड़ जाते हैं, तो वह कुमार्ग की तरफ जाता है, गलत बुद्धि उसके अंदर से आती है। बुद्धि में अगर भगवान किसी की जा को प्रभु जी दुख देते हैं ताकि बत्ती पहले हल लेते हैं। अब कैकेयी को इसके बारे में कितना पछतावा करना पड़ेगा, कितनी परेशानी होगी। और स्वयं ही भरत जो जिनके लिए वह युवराज जो बनाना चाहती है, उनके द्वारा ही वह डांट खाएंगी, उन्हीं से परेशान होगी। ये रामायण है, लेकिन मजबूरी है, राजा के आगे मजबूरी है। अनेक प्रकार के जो राजा प्रण के पक्के हैं, तभी कहा है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बसन जाए। लेकिन प्राण चले जाएं, लेकिन वह वचन जो है वह नहीं करेंगे। वो अपने वचनों के पक्के हैं, वो अपने सिद्धांतों के पत्ते हैं, और सिद्धांत विहीन कभी नहीं होंगे। यही मर्यादा कहती है, यही रामचरितमानस से हमको प्रेरणा मिलती है दोस्तों। तब जो सुनी सर्व अरु लाग तुम्हारी, काहि न बोलो वचन सुभारी, देव उतर अनु करहु गिनाहि, सत्य संग तुम रघुवर नाही। तब वह कहते हैं जो मेरा वचन सुनते ही आपको प्राण यानी बाण सा लगा हो, तो आप सोच समझ कर बात क्यों नहीं करते हैं? तब वह बार बार उनको फिर धमका रही है कि आप सोच समझ कर बात क्यों नहीं करते हैं? क्यों आपने हमसे 2 वरदान के लिए कहा था, और इस प्रकार अब इस समय आप क्यों व्याकुल हो रहे हैं? और उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। या तो आप हाँ कहो या ना कहो। अगर आप सच्चे राजा हैं, एक प्रतापी राजा हैं, संकल्पों के अपने भावों से सिद्धांतवादी हैं, तो आपको इस जो मैंने वरदान मांगे हैं, आपने ये वरदानों के लिए मुझे कहा था, और इससे पहले भी आपने रामचंद्र की सौगंध खाई है, और आपको ये वरदान देने पड़ेंगे। या तो आप हाँ कहिए या ना कहिए। यानी उनको मजबूर कर दिया, पूर्ण रूप से उनको मजबूर कर दिया। तब हाँ कीजिए, नहीं तो ना कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं, यानी आपका पूरे प्रतापी राजा हैं, इस रघुवंश के आप शिरोमणि हैं। और आप अगर यहाँ पर किसी बात को अगर मना करेंगे, तो ये आपके लिए अवहेलना के पात्र पूरी प्रजा के सामने आप हो जाएंगे। दीन कहूँ अब जनि बरु बेहू, तजहूँ सत्य जग अब जसु लेहू, सत्य सराय कहूँ बर देरा, जा ही लहू मांग जबीना। लाग सबीना। तब कहती हैं अपने ही वर देने को, आपने ही मेरे को वरदान देने के लिए कहा था, अब भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। तब वह कहते हैं कि अपयश के भागी बन जाओगे, अवहेलना के पात्र बन जाओगे, अगर मेरे आज आपके द्वारा कहे हुए वचन वरदान मुझे नहीं मिलेंगे। सत्य ही बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि सब सबीना ही मांग लेगी। तो उन्होंने कहा कि क्या आप ये सोच रहे हो कि सुई मई की पत्ती, सुई मई को अगर टच करने से वह मुरझा जाती है? मैं मुरझाने वाली नहीं हूँ। जो सत्य, अगर इस संसार में सत्य को जीत रखना है, सत्य को अगर हमेशा के लिए जीत रखना है, तो आपको मेरे द्वारा मांगे हुए जो वरदान हैं उनको पूर्ण रूप से पूर्ण इच्छा के साथ देने पड़ेंगे, उसमें हाँ बोलना पड़ेगा। अन्यथा आप इस संसार में
इस रघुवंश के शिरोमणि के रूप में आप अवहेलना के पात्र हो जाएंगे, अपयश के भागी हो जाएंगे, इसलिए आप अपयश के भागी मत बने। इस प्रकार की तुलसीदास जी ने इस प्रकार के भाव व्यक्त करके इस संसार की वो प्रेरणा दे रही है। तभी कहते हैं दोस्तों, सभी दधीचि बलि जो कछु भाषा, तनु धनु तजु बचन बन राखा, अति कटु बचन कही के कही, मानहु लोन जले पर रही। तब राजा शिवी दधीचि और बलि ने जो कहा, तब उनका उदाहरण देती है। बलि राजा जो से बहुत ही दानी थी, और दधीचि जो जिन्होंने अपनी हड्डियों को भी अपने महाभारत के युद्ध में जो है दधीचि ने अपनी हड्डियों को दान दे दिया, और अनेक प्रकार के हथियारों का प्रयोग करने के लिए। और राजा शिवी थे, उन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन को, प्रतिज्ञा को निभाया। तब वह के कई जो है इस प्रकार के बलि हैं, दधीचि हैं, और सभी शिवी जो हैं ऋषि मुनि हैं, उनका उदाहरण दे करके कहते हैं उन्होंने कभी भी अपने वचनों को, अपने प्रण को, अपने जो संकल्प था उसको कभी भी त्यागा नहीं। उन्होंने अपने वचनों के अनुसार कार्य किया और प्रतिज्ञा को पूर्ण रूप से निभाया। और केकई बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क दे। जैसे मैंने पहले भी बोला, सो जले पर अगर, कटे पर या जले पर अगर नमक छिड़क देते हैं वह और भयंकर हो जाता है, वह पीड़ा और दुखदायी हो जाती है। इस प्रकार से पीड़ा में पीड़ा वह, जहाँ एक तरफ से भगवान राम जी को राजमहल मिलने वाला था, वहीं राम जी को 14 साल का वनवास मिलता है। और भरत जी को जो है युवराज बनाने के लिए उन्होंने कृत संकल्प कर दिया, उनको मजबूर कर दिया। धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उगारी। सब अनेक प्रकार के भावों से उपमा करके, अनेक लोगों का उदाहरण दे करके, अनेक बड़े बड़े जिन्होंने अपने शरीर को त्याग करके इस संसार का कल्याण किया था, इस प्रकार के ज्ञानी बहुत थी दोस्तों। केकई इतनी ज्ञानी थी, इतनी बुद्धि थी। सब रामचंद्र की मर्यादा है, मर्यादा के अनुसार रामचंद्र ने केकई को ही ऐसा समझा कि यही इस काम को कर सकती हैं, मुझे वन में जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं वन में नहीं जाऊंगा, 100 साल का वनवास नहीं करूंगा, तो इतने प्रकार जो सृष्टि की रचना है अधूरी रह जाएगी, और यह संसार जो है पूरा राक्षसों से भर जाएगा। और जो हमारा धर्म है, धर्म की हानि हो जाएगी और अधर्म की वृद्धि हो जाएगी, और इस संसार में अत्याचार और अनाचार फैल जाएगा। इन्हीं भावों को प्रेरित करने के लिए भगवान राम ने केकई को पूर्ण रूप से संतुष्ट किया था। केकई अपने कार्य में सफल हुई, और सरस्वती ने बुद्धि परिवर्तन करके, केकई का हृदय परिवर्तन करके, मंथा दासी के द्वारा सरस्वती विराजमान होकर के उनको उल्टा कर गई, उनकी बुद्धि को। तब राजा मर्यादा को नहीं समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा, धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उधारी गए। तब धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरे धरकर नेत्र खोले। तब उन्होंने कहा कि धर्म के धुरंधर थे, धर्म की मर्यादा को जानने वाले थे, धर्म की रीति को जानने वाले थे, और हमेशा कृत संकल्पित थे। संकल्पों का और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण चाहे बसंत, यही पहले तुलसीदास ने का वर्णन किया है। और उन्होंने अपने नेत्रों को, तब जब उन्होंने पूरा अपने मन में ध्यान लगाया, मनन किया, सब कुछ किया, उसके बाद अपने नेत्रों को खोला और सिर ढूंढकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इससे मुझे बड़े कुठोर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बस निकलना कठिन हो गया। अब मेरा जो है बस निकलना कठिन हो गया है, ऐसी परिस्थिति में मुझे डाल दिया, इस प्रकार के भाव में मुझे डाल दिया, और मुझे यानी 2 धारी तलवार बना दिया। एक और जहाँ रामचंद्र जी का युवराज होना था, उनको 14 साल का वनवास दिला दिया, और भरत को युवराज बनाने के लिए कर दिया। ये हमारी मर्यादा के खिलाफ है, लेकिन संकल्प और सिद्धांतवादी होना और अपनी मर्यादा को निभाना दशरथ जी के लिए बहुत ही आवश्यक था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी सृष्टि की रचना करने के लिए इस प्रकार के भावों को हमारे रामचरितमानस के माध्यम से प्रत्येक जन को इन भावों को समझना चाहिए, इस ज्ञान को समझना चाहिए, इसके अंतर तक जाना चाहिए, इसकी गूढ़ता को समझना चाहिए। ऐसे भावों, ऐसी परिस्थिति आने पर
किस प्रकार के भाव करने चाहिए, किस प्रकार के विचार करने चाहिए। लेकिन राजा दशरथ प्रण के पत्ते से संकल्प, तभी उन्होंने कहा कि धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ धीरा धर कर नेत्र खोले। फिर भी उन्होंने अपना सर्वस्व नहीं खोया, उन्होंने अपना चिंतन नहीं खोया। हमें वास्तव में इस प्रकार की बातों को सुन के कोई भी आदमी विचलित हो सकता है, लेकिन इस संसार में दोस्तों अगर मर्यादा को बनाए रखना है, सृष्टि को आगे चलना है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने इस 14 साल के वनवास के दौरान कितने प्रकार के वृत्तांत, कितने प्रकार की रचनाएं रची, उनका संपूर्ण वर्णन हम आगे देखेंगे। और तुलसीदास ने किस प्रकार से रामचंद्र के स्वरूप को आगे बढ़ाया और दशरथ जी को एक प्रतापी राजा के रूप में पेश किया और अपने वचन के अनुसार जो वरदान के कई ने उनसे देने को कहा, उसके लिए वह संकल्प हो गई। उन्होंने ना नहीं कही, उन्होंने उनको वह वरदान देने पड़े, चाहे उनको अपने प्राण देने पड़े। राम के वियोग में दशरथ जी के प्राण चले जाते हैं, वह चौथी अवस्था में हैं और वह उस माया के बंधन में बंधे हुए थे। राम के प्रति अथाह प्रेम था, तो उस असह्य दुख को वह सहन नहीं कर पाए। तो आगे वृत्तांत मिलेगा दोस्तों। तो आज के वृत्तांत में हमको ये मिलता है दोस्तों, त्रिया चरित्रम पुरुष भागव देवो निर्वाण मनुष्य। पुरुष का भाग्य है, त्रिया का चरित्र है। ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि देव भी परम परमेश्वर भगवान रामचंद्र, भगवान परमात्मा भी जो ब्रह्म स्वरूप है, वह भी इसके बारे में नहीं जानते हैं। हम मानव हैं, मानव इस बात को नहीं जान सकते। तो ये सब विचित्र माया है। तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है, जो आज के समाज के लिए, आज के परिवार के लिए और इस प्रकार के संदेश देता है कि हमको अपने वचनों से, अपनी प्रतिज्ञा से, अपने चाहे हमें कितनी प्रकार की विषमताएं भी हो, विषमताओं में भी समता के बीजों को बो करके और अपने कर्तव्यनिष्ठ होकर के अपने संकल्पों का परिपालन करते हुए, अनेक प्रकार की जब आदमी विषमता में आता है तो कष्टों का एहसास होता है, लेकिन हमको उन कष्टों को भी लड़ करके उनसे चुनौती लेनी चाहिए। इसी प्रकार दशरथ जी ने उनसे चुनौती ली और चुनौती लेके अपने को प्रासंगिक किया और इस संसार में संकल्प और जो संकल्प शक्ति और अपनी प्रतिज्ञा को शिरोधार्य करके राजा कैकेयी के द्वारा जो वरदान दिए गए थे, उन वरदानों का पूर्ण रूप से परिपालन किया और मर्यादा की रचना करने के लिए अनेक प्रकार के भावों से इस संसार को, इस सृष्टि की रचना को बनाए रखने में अपना सराहनीय योगदान दिया। और यही भाव पूरे समाज में आज भी हम रामचरितमानस को इसीलिए इतना गूढ़ और इतना रहस्यमयी ग्रंथ मानते हैं, जो मानव चिंतन में साकारता को पैदा करता है और हर मानव के चिंतन में अनेक भावों का, संकल्प की भावनाओं का और अपने प्रण रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाए। तो अपने वचनों के लिए, अपने जो वचन हमने कहे हैं, जब वचन दोस्तों ये होता है कि कहा भी है कि जब वाणी से अगर हमारा कोई बात निकल जाती है, तीर से अगर बाण निकल जाता है और वाणी से हमारी बात निकल जाती है तो कभी भी लौट के नहीं आती है। तो इसी प्रकार दशरथ जी ने जो भाव कहे थे, जिसकी प्रतिज्ञा की थी, जिसके लिए वह मजबूर थे, उनको पूर्ण रूप से निभाने की चेष्टा की। अनेक प्रकार के कष्टों को, विषमताओं को सह करके भी उन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं किया। सबसे बड़ी बात है। तो आज के प्रकरण में दोस्तों हमको यही प्रेरणा मिलती है कि हम कितनी भी विषम परिस्थिति में हो, कितनी भी मजबूरी हो, हमने अपनी वाणी से जो चीज़ बोल दिया, मन वचन और कर्म से हमको सत्यनिष्ठ होना चाहिए, संकल्पवान होना चाहिए, अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना चाहिए और अपने सिद्धांत को हमेशा सिद्धांत रूप से पीछे नहीं हटना चाहिए। यही प्रेरणा हमको आज के प्रकरण से मिलती है, आज के प्रसंग से मिलती है। सबके मंगल हो उसकी कामना के साथ, सबका दिन, सब लोग खुश रहें।
प्रसन्न रहें और सबका जीवन परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। शनिवार का दिन है दोस्तों। शनिवार शनि देवता सबकी दुख दर्द और व्याधि को दूर करें। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सबको मेरा, बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। सबको धन्यवाद।